Hello, Namaste, welcome to ET Leadership Excellence Awards North 2025, a platform that honors the leaders shaping the future. And today we have something really special from the field of education. So let's welcome Mr. Vijay Gulati, Director, St. Teresa School and Diamond Public School. Hello, sir. Hello. How are you doing? Very well. So, sir, as you are from the field of education, how does your school differentiate itself from other institutions in the region? हालांकि सब स्कूल ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वी आर ट्राइंग टू मेक आवर स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स by doing different things. First of all, I will talk regarding the infrastructure. We are trying to provide best infrastructure to our students, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो बिल्डिंग से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो गेम से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू आवर स्टूडेंट्स. अब हम बात करें बच्चों की. बच्चों को हम लोग स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द नर्सरी क्लास, हम पहचानते हैं कि इनकी क्या काबिलियत है, वट आर द एबिलिटीज ऑफ ईच चाइल्ड, और हम उसी तरह का इन्वायरमेंट बच्चों को देते हैं कि जो बच्चों की एबिलिटी है, यूनिकनेस है, वो वहीं पे डेवलप हो पाए. और स्टार्टिंग से ही हम लोग बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने की कोशिश करते हैं. सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं है. हम स्कूल में 14 तरह की गेम्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स इंटरेस्ट. तो हम कोशिश करते हैं कि जिसमें इंटरेस्ट हो वो ही बच्चों को हम लोग प्रोवाइड करें. इसके लिए हम एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेते हैं, और टीचर्स पेरेंट्स से बात करके कि किस तरह की इसके इंटरेस्ट है बच्चों का, वो ही तरह का हम करते हैं. चाहे हम बात करें पढ़ाई के साथ साथ हमने बच्चों को सोशल बिहेवियर सिखाना है, टाइम मैनेजमेंट सिखानी है, टॉलरेंस दिखानी है, हाउ टू बिकम सिंसियर इन रिलेशनशिप, जैसे हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस. ये सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग से ही करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है. देखा जाता है कि काफ़ी स्कूल्स में आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ पे इतना फोकस नहीं किया जाता है, तो आपका क्या कहना है? वो आज नहीं तो कल करेंगे जी बिल्कुल, क्योंकि जो नीड ऑफ आवर है दैट इज द मेंटल हेल्थ. यस. आज से 15-20 साल पहले चले जाएं, हमने तो वर्ड सुना ही नहीं था कि डिप्रेशन, स्ट्रेस. आज छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि मुझे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है. ये कहाँ से आया? इसके लिए पेरेंट्स, स्कूल, समाज सारे जिम्मेवार हैं. तो हो क्या गया है कि हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देते. तो हम इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए बच्चों को ये सारी बातें स्टार्टिंग में ही हम लोग ट्रेन करते हैं. और इसके लिए मतलब टीचर्स की ट्रेनिंग भी हम कराते हैं, पेरेंट्स को भी बुलाते हैं. लेकिन बच्चों को ग्रुप में कैसे आपस में बिहेव करना है, कोऑपरेशन कैसे करनी है, ये हर तरह की चीज़ हम अपने स्कूल में सिखाते हैं. और हमें पेरेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. इसी के वजह से टाइम्स ऑफ इंडिया के हमें 2nd रैंक इन गाजियाबाद दिया है, और दैनिक जागरण ने हमें 1st रैंक दिया है. जी बिल्कुल सर, इट्स एन ऑनर फॉर अस दैट यू आर हियर विद अस टुडे. अब मैं बात करूंगा टीचर्स की, जी, कैसे हमारा स्कूल डिफरेंट है. सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी हम लोग कई तरह के वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं. वर्कशॉप सिर्फ स्टडी से रिलेटेड नहीं है, वो एजुकेशन के साथ साथ सोशल स्किल प्लस रिलीजियस वर्कशॉप भी हम करते हैं. सो डैट कि आवर चिल्ड्रन, आवर जो टीचर्स हैं, वह सिर्फ स्कूल में भी अच्छा इन्वायरमेंट ना दे पाए, भाई घर पे भी और समाज में भी दे पाए. ये हम लोग टीचर्स के लिए करते हैं. अब बात आती है पेरेंट्स की. Nowadays when both parents are working, they don't have a time. Yes. Parents don't know how to do parenting. उनको पता ही नहीं है, बस वो जो बच्चे ने कहा पूरा कर देते हैं. जिद, पैसा बहुत आ गया, both are working. हाँ जी. बस यहीं पे हम गड़बड़ करते हैं. बिल्कुल. तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम पेरेंट्स को भी एजुकेट करते हैं. वो पेरेंट्स के लिए हम लोग अलग से वर्कशॉप करते हैं, नर्सरी टू 12th क्लास तक के पेरेंट्स की. क्योंकि प्रॉब्लम कोई रातों रात स्टार्ट नहीं होती कि बच्चा 9th में गया तब स्टार्ट होनी है.
ये तो स्टार्टिंग से ही आपने बिहेवियर बच्चों का जैसा बनाना है वैसा बनेगा। तो पेरेंट्स के लिए भी हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं और उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि स्कूल अकेला कुछ नहीं कर सकता। इट इज़ अ जॉइंट एफर्ट्स ऑफ पेरेंट्स एंड स्कूल्स। जो हमारे बच्चे हैं उनको अच्छे सिटीजन बनाना, ये मिलके अगर हम चलेंगे तो मेरा कोई वजह नहीं कि हमारा स्कूल डिफरेंट नहीं है, एक्चुअल में डिफरेंट है और हम कर भी रहे हैं। ये तीनों बातें को हम विशेष ध्यान देते हैं, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द एवरी चाइल्ड, जो हम एक एक बच्चे का ध्यान देते हैं। अगर किसी की प्रॉब्लम है तो हम पेरेंट्स को बुलाते हैं कि ऐसा बच्चा आपका क्यों कर रहा है। हाँ जी। अगर ब्यूजी लैंग्वेज यूज कर रहा है, भाई कहाँ से सीख कर आ रहा क्योंकि है? बच्चे देख के सीखते हैं, सीखता that है, is the thing. स्कूल में तो सिखाते नहीं, हम्म, घर में या यारों दोस्तों से। exactly. तो हम इस बात के लिए भी पेरेंट्स को बताते हैं कि आपने कैसे, ये कभी आदत गलत आ भी गई है तो उसको कैसे हमने मतलब सुधारना है, गुस्सा करके नहीं, प्यार से। प्यार से। नाउ आई विल टेल अबाउट द ईटिंग हैबिट्स। आज की डेट में हर घर में माहौल हो गया है, बच्चे क्या बड़े भी बाजार से फोन करते हैं, ब्लिंकिट रात को आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है। हमारा कल्चर खत्म हो गया है। और जो बीमारियां 50 साल की एज में होती थी, आज देखो बच्चों की एज में 20-20, 30-30 साल की एज में होने लगी है। ओबेसिटी, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी है कि मोटापा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है हमारे देश के लिए। 10% ईटिंग ऑयल कम करना चाहिए। हाँ जी। अगर स्कूल वाले मिल के हम लोग पूरे समाज को जागृत करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है हेल्थ संबंधी या ईटिंग हैबिट जो बच्चों की गलत हो रही है, वो हम ठीक कर पाएंगे। और कोई वजह नहीं है, अगर हम मिल के करेंगे ना हो पाए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसका हल भी होता है। बिल्कुल सर। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि अगर घर हमारा फर्स्ट होम है तो स्कूल हमारा सेकंड होम है बच्चों के लिए। और पेरेंट्स और स्कूल बराबरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर नर्चरिंग द चाइल्ड एंड शेपिंग द फ्यूचर। बिल्कुल राइट कह रहे हैं। एंड आई बिलीव दैट सेंट टेरेसा स्कूल इज रियली मेकिंग अ चेंज फॉर ऑल ऑफ अस। सो सर, इफ यू कुड चेंज वन थिंग इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, व्हाट वुड इट बी? अगर कभी कोई मुझे मौका मिलता है, जो कि हम कर भी रहे हैं, मैं इंटीग्रेट करूंगा स्टडी को मोरल वैल्यूज के साथ, मोरल स्टडी के साथ। जैसे पहले गुरुकुल सिस्टम होता था, हाँ जी, टीचर और शिष्य का कितनी बॉन्डिंग होती थी। हाँ जी, वो जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज हो सके मैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा। इंस्टेड ऑफ बुकिश नॉलेज आई विल इम्प्लीमेंट द थिंग्स के जहाँ से हमारे बच्चे मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज कर पाए। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रेस को मैनेज कर पाए। हमें जॉब सीकर नहीं बनाना, जॉब प्रोवाइडर बनाना है। आज हमारा देश में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 तक हमने विकसित राष्ट्र बनना है। वो बातों तो से नहीं बन सकेगा, हर आदमी को, हर इंस्टीट्यूशन को उसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और उसके लिए हमें बहुत सी चीजें एजुकेशन में भी चेंज लानी पड़ेगी। और NEP जो नई पॉलिसी आई है, अगर आप उसमें देखोगे कि वाकई उसमें बहुत फ्लेक्सिबल है। सपोज कीजिए कोई बच्चा 11th में उसने मेडिकल ले लिया है और उसको लगता है 12th में मैं ये सब्जेक्ट नहीं कर सकता। नाउ ही हैज ए चॉइस, ही कैन चेंज दैट सब्जेक्ट इन 12th क्लास आल्सो। इवन ये जाके कॉलेज में भी कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। ऐसे गलती होगी मान लो, जब हमें लगता है कि हमने वो ले लिया सब्जेक्ट, हम नहीं कर चल सकते, तो हमें करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम में मैंने पहले ही कहा है कि हमें ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करनी है जो आगे लाइफ में काम आए, स्किल काम है। सपोज कीजिए कोई बच्चा सिंगर है, उसने बड़े होकर कैरियर सिंगर ही बनना है, तो हम क्यों उसको साइंस में या कैसे मार्क्स से लेने, बेसिक मार्क्स ले ले पास हो जाए, लेकिन हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि वो बड़े होकर वाकई सिंगर बन पाए। जो आपकी इच्छा है, जो आपका शौक है, अगर वही चीज लाइफ में मिल जाए तो लाइफ कितनी बढ़िया होगी। मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स को भी थोड़ा बच्चों की चॉइस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल पेरेंट्स फोर्स करते हैं बच्चों को, नहीं तुम्हें साइंस लेनी है, तुम्हें कॉमर्स लेनी है, बट उनका बच्चा चाहता है सिंगर बनना, डांसर बनना, पेंटर बनना। सो दैट इज द थिंग, जहाँ चाहा वहाँ रहा। अब बदल गया है। आज से 15 साल पहले जब इंटरव्यू के लिए आते थे पेरेंट्स, वो कहते थे मेरा आई वांट माय चाइल्ड शुड बी डॉक्टर, इंजीनियर, IT। अब वो कहते हैं नहीं, जो बच्चा बनना चाहता है वही बने,
हम नहीं चाहते, जो सिंगर बनना चाहता है, राइटर बनना चाहता है, सारे फील्ड इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी की टीचर भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मैथ की टीचर है। बिल्कुल। हिंदी की टीचर की भी उतनी सैलरी है जितनी मैथ की टीचर की है। तो शर्त है कि वो अच्छी टीचर होनी चाहिए। हमें एजुकेशन सिस्टम को अगर चेंज कर पाएंगे तो ही हमारा जो विकसित राष्ट्र है बन पाएगा। सिर्फ हम डेवलप नेशन कहने से नहीं होएगा। पर कैपिटल इनकम बढ़ गई, हाँ जी। अगर हमारे जो बच्चे हैं वही अच्छे सिटीजन नहीं है, हमारे पास सुख सुविधाएं आ गई लेकिन ह्यूमन बिहेवियर ही नहीं आता, क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं आती, एग्जैक्टली। तो वो हम डेवलप नेशन बन के भी डेवलप हो पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। पैसे वाइज तो डेवलप हो पाएंगे, लेकिन जब हम कैरेक्टर वाइज या हम दुनिया में अपना नाम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। मैं कई बार यूरोप गया हूँ, ज़्यादा तो नहीं, 3-4 बार गया हूँ, चाइना भी गया हूँ। वहाँ मैंने एक कल्चर देखा है, कोई भी मिलता है एक दूसरे को मुस्कुरा के कहता है हेलो हाय। हाँ जी। यहाँ इंडिया में किसी को मुस्कुरा के हाय कह दो वो तो घूर लेंगे, क्या कर रही है, क्या पागल नहीं होगी, क्या हो गया जी, यही होता है। हाँ जी। तो ये कल्चर मतलब खुशी अंदर से लानी है बच्चों को, खुश कैसे रहना है, दूसरों को खुशियाँ कैसे देनी है, हाँ जी। समाज में खुशियाँ कैसे बांटनी है, हमें रिलेशन में कैसे सिंसियर होना है, ये सारी चीजें मैं चाहता हूँ कि हमें पढ़ाई का पार्ट होना चाहिए, स्टडी का पार्ट होना चाहिए, तभी एक फायदा है। अदरवाइज बच्चे पढ़ लिख तो जाएंगे लेकिन जो अच्छे वो नहीं होगा। हाँ जी। हमें बच्चों को मार्क्स से जज नहीं करना चाहिए, कभी मार्क्स से हो सकता है किसी का शौक अच्छा है, साइंस मैथ में बड़े अच्छे नंबर आ जाए, 100% भी आ जाए, जरूरी नहीं है कि लाइफ में वो इतना ही अच्छा करे। बिल्कुल सर। तो मैं तो अपने विचार रखे हैं, बाकी मुझे पता नहीं है। यही मैं चाहता हूँ जब मैं मौका मिले तो मैं स्टडी को मोरल वैल्यू के साथ इंटीग्रेट करूँगा जरूर, जिससे कि आल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड हो सके, हमारा जो देश है सचमुच ही एक डेवलप नेशन बन सके और हमें अपने देश के ऊपर गर्व हो। सर यू आर रियली मेकिंग अ चेंज विद योर इनिशिएटिव एंड आई बिलीव हर स्कूल को ये चीज़ एकदम अडॉप्ट करनी चाहिए, because you are shaping the entire character Yes. of the child, entire personality of the child the way they want to. And मुझे ऐसा लगता है आजकल के टाइम में बच्चों को critical thinking is very important. Yes. Because हमारे देश की situation ऐसी है, so it's very need of an hour. So sir, thank you so much for sharing your perspective with us, and I believe Saint Teresa School is going to be the #1 in the coming future. Thank you so much. Well, Thank this you very was much. Mr. Gulati with us. Thanks a lot, sir, for joining us. So,